श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 11वें अध्याय का 21वां श्लोक, जिसमें अर्जुन ने भगवान के विश्व विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए स्तुति की थी और कहा था प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे गोविंद, देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, जय हो, ऐसा कह करके उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने ये दर्शन प्राप्त किया, इसलिए ये बताते हुए प्रभु का स्तवन किया है 21वें श्लोक में। आइए उस 21वें श्लोक का हम पाठ कर दें। कल का पाठ है, आज फिर से पाठ करके तब आगे के अर्थात आज के पाठ में चलेंगे। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ते केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये कल वाला पाठ हुआ भक्तों। अब आज के पाठ में आपको ले चल रहे हैं, अर्थात 11वें अध्याय के 22वें श्लोक का पाठ करने चल रहे हैं। तो अब हम सब लोग मिलकर पाठ करेंगे 11वें अध्याय के 22वें श्लोक का। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। भक्तों, ये स्तुति अर्जुन की द्वारा अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के लिए की जा रही है। परम दिव्य विराट विश्व स्वरूप का दर्शन करते हुए अर्जुन जो जो देख रहे हैं वही बोलते हुए भगवान को नमन कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु ये रुद्रादित्या च वसवः साध्या विश्वेश्विनौ च मरुतः च ऊष्मपाः च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः ते सर्वे एव विस्मिताः त्वां वीक्षन्ते। अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। अर्जुन ने जो दर्शन किया वही प्रभु से बोला है, ये मैं देख रहा हूँ प्रभु 22वें श्लोक में। और आगे 23वें श्लोक में अर्जुन स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। आइए 23वें श्लोक का पाठ किया जाए। रूपम महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। ये 23वें श्लोक का पाठ आपने किया। अब इस 23वें श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिए, शब्दों का अर्थ और भाव भी। अर्जुन विनती करते हुए कह रहे हैं प्रभु से, महाबाहो, ये अर्थात हे विशाल विशाल भुजाओं वाले प्रभु, अनंत विशाल भुजाएं आपकी हैं। ते बहुवक्त नेत्रम, और आपके बहुत बहुत मुख हैं, बहुत नेत्र हैं। बहुबाहुर पादम, बहुत से हाथ हैं आपके चारों तरफ, बहुत सी जंघाएं और चरण आपके, बहुत उदर वाले हैं आप। पेट कितने हैं कुछ गिनती नहीं है। बहुदंष्ट्रा करालम, बहुत सी दाढ़ों के कारण अर्थात बड़े बड़े दांतों के कारण अत्यंत विकराल महत रूप, महान रूप को देख करके सब लोग व्याकुल हो रहे हैं प्रभु। तथा अहम अपि, मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। यद्यपि आपने दिव्य दृष्टि मुझे दी है, लेकिन फिर भी ये रूप ऐसे हैं कि जिनको देख करके सब डर के कारण कांप रहे हैं, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं प्रभु आपके इस रूप को देखकर। ये आपने 23वें श्लोक का पाठ किया और प्रभु की स्तुति किया। अब हम अगला श्लोक अर्थात 24वां श्लोक जो है, ये भक्तों मंत्र हैं, केवल श्लोक ही नहीं, मंत्र हैं। ये भगवान के बोले हुए या परम भक्त अर्जुन के बोले हुए। अभी जो आप पाठ कर रहे हैं, ये भक्तराज अर्जुन के मुख से भाव विभोर प्रेम की उच्च दशा में दिव्य दर्शन करते हुए श्लोक बद्ध स्तुति निकल रही है। अब आप 24वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। आइए हम सब पाठ करें 24वें श्लोक का। नभस्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। अर्जुन भगवान की तरफ देखते हुए, विशाल स्वरूप प्रभु का देखते हुए, स्तुति करते हुए, हाथ जोड़े हुए बोल रहे, प्रभु हे करुणा सिंधु, हे विष्णु, नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम, आकाश को स्पर्श कर रहे आप स्वरूप आपका, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। इतना बड़ा आपका विराट स्वरूप प्रकट हुआ है। नभस्पृशम अर्थात आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, पूरा दिखलाई नहीं पड़ रहे, इतने ऊंचे आप प्रकट हुए। दीप्तम अर्थात देदीप्यमान, अनेक वर्णम, अनेक वर्णों से युक्त है, हर रंग के आपके स्वरूप दिख रहे हैं। व्यात्ताननम, और आपने मुख को बहुत ज्यादा फैला रखा है। आपके मुख का आकार इतना बड़ा है कि वो भी पूरा फैला हुआ आकाश तक पहुंच गया है। और दीप्त विशाल नेत्रम, और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपके नेत्र जो है अत्यंत विशाल हैं, और
उनमें अद्भुत चमक निकल रही है। त्वाम दृष्ट्वा, आपको देख करके प्रभु प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथितांतरात्मा अर्थात भयभीत अंतःकरण वाला। त्वाम दृष्ट्वा प्रव्यथितांतरात्मा, आपको देख करके भयभीत अंतःकरण वाला मैं, धृतिम धीरज च शमम और शांति न विंदामी, नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। अर्जुन विनती करते हुए प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु, हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले आपके देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त और अत्यंत विस्तृत फैले हुए मुख को, आपके प्रकाशमान विशाल नेत्रों को देख करके मैं अंतःकरण से भयभीत हो गया हूं और धीरज भी नहीं रख पा रहा हूं, न शांत रख पा रहा हूं। ऐसा आपका बड़ा प्रचंड स्वरूप दिखलाई पड़ रहा करुणा सिंधु। अर्जुन यदि ये नहीं समझते कि भगवान मेरे सामने, मेरे प्रभु खड़े हैं, तो अर्जुन या तो बेहोश हो जाते या भागने की सोचते। जैसे आपके सम्मुख ऐसा दृश्य प्रकट हो जाए तो या तो हार्ट फेल हो जाएगा और या जोरों से रोते चीखते हुए भागोगे। तो अर्जुन को तो पता था कि हमारे प्रभु हैं और इन्होंने खुद बोला है कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, अब दर्शन करो। तो इसलिए दर्शन दे रहे हैं प्रभु। लेकिन ये प्रचंड स्वरूप जो इनका प्रकट हुआ है, इसको देखने की शक्ति दिव्य दृष्टि होने पर भी नहीं हो पा रही। यदि अर्जुन भगवान की दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त कर पाए होते तब तो देख भी नहीं पाते, सहन भी नहीं कर पाते। लेकिन भगवान को दिखलाना था, इसलिए भगवान ने कृपा करके उनको दिखलाया है। अर्जुन के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए अद्भुत अद्भुत दिव्य से दिव्य दृश्य उनको देखने को मिल रहे हैं जो और कभी किसी को देखने को नहीं मिले हैं। तो ये आपने श्रवण किया 24वां श्लोक, और जिसमें भगवान ने किस तरह मुंह फैला रखा है पूरा नीचे से ऊपर आकाश तक, और किस तरह से भगवान के विशाल नेत्रों से आग के अंगारे निकल रहे हैं और मुख से ज्वाला निकल रही है। और अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु मैं भयभीत हो गया हूं, प्रव्यथितांतरात्मा, मेरा अंतःकरण भयभीत हो गया है और न धीरज रख पा रहा हूं, न शांति रख पा रहा हूं। और अर्जुन जान रहे हैं कि मेरे प्रभु हैं, लेकिन ये रूप तो कभी देखा नहीं था, इसलिए घबरा गए हैं और जो देख रहे हैं उसी का दर्शन करते हुए स्तुति करते जा रहे हैं। तो ये 24वें श्लोक की स्तुति थी। आगे 25वें श्लोक की स्तुति आप कल श्रवण करेंगे। आज प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ये श्री राधे श्याम सीता। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक, जिसमें अर्जुन अपने प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के विश्व विराट तेजोमय रूप का दर्शन करते हुए जो अद्भुत अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, उन सब को देखते हुए अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। और अर्जुन
ने कहा था कल के पाठ में कि हे प्रभु विष्णु भगवान, हे मेरे परमात्मा, हे ईश्वर, आप आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त, अत्यंत विशाल फैलाए हुए अपने मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त अद्भुत शोभा आपकी है, परंतु आपका स्वरूप अत्यंत असाधारण होने के कारण भयभीत अंतःकरण वाला मैं हो गया हूं और धीरज और शांति नहीं पा रहा हूं। ये अर्जुन ने जिस श्लोक में कहा था वो 24वां श्लोक है। आइए हम 24वें श्लोक का पाठ करें। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। ये कल वाला पाठ है भक्तों, जो भी किया गया। अब आज आपको आज के पाठ में ले चल रहे हैं, जो 11वें अध्याय का 25वां श्लोक है। आइए हम 25वें श्लोक का हम सब मिलकर पाठ करें। दंष्ट्रा करालानि चैते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा करालानि चैते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भक्तों, भक्तराज अर्जुन के मुख से ये शब्द स्तुति के रूप में स्वतः ही निकल रहे हैं। इसके लिए वो कुछ कविता की रचना नहीं कर रहे हैं। वो तो जो दर्शन कर रहे हैं, उस दिव्य दर्शन के दिव्य प्रभाव से स्वयं ही अर्जुन के मुखारविंद से ये शब्द निकल रहे हैं। और ये जो आपने 25वें श्लोक का पाठ किया, इसका अब थोड़ा सा हम शब्दार्थ और भाव मंथन करने चल रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा है? दंष्ट्रा करालानि। दंष्ट्र का मतलब होता है बड़े बड़े जो मोलर टीथ होते हैं ना, बड़े वाले दांत, जो दांत पीछे एकदम आगे वाले नहीं, खाने वाले, चबाने वाले, जिनको दाढ़ भी बोलते हैं, दंष्ट्र संस्कृत में बोलते हैं। वो खाने वाले जो दांत होते हैं, आगे वाले नहीं, बड़े दांत पीछे वाले, मजबूत वाले। दंष्ट्रा करालानि, विकराल दाढ़ों के कारण, अर्थात खाने वाले जो दांत पीछे होते हैं जबड़े में, वो आपके इतने बड़े बड़े विकराल दाढ़ हैं, अर्थात विकराल दांत हैं कि लगता है प्रलय काल के उपस्थित होने का संकेत कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, दाढ़ों के अर्थात विकराल आपके दांतों के कारण और प्रलय काल की अग्नि के समान काला नल सन्निभानी, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर, एक मुख नहीं था भगवान का कि आपके मुख को देखकर, नहीं, मुखानी अर्थात आपके बहुत सारे मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं। मैं अब इतना भ्रमित हो गया हूं
कि आपका अत्यंत विशाल स्वरूप ही सर्वत्र दिख रहा है। तो अब यही नहीं पता चल रहा कि मैं किस दिशा में मुंह किए खड़ा हूं। और सुख भी नहीं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि डर लग रहा है आपके इस स्वरूप को देखकर। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। आपका ये भयंकर स्वरूप देखा नहीं जा पा रहा मुझसे। अर्जुन ने ऐसा कभी भयंकर रूप भगवान कृष्ण का तो देखा नहीं था। आज जो भयंकर महाभयंकर स्वरूप दिख रहा है, उसमें अत्यंत बड़े बड़े विशाल दांत और न जाने कितने मुख, और हर मुख से प्रलय की तरह से अग्नि की ज्वाला भभक रही, काला नल सन्निभानी। और अनेकानेक मुखों को देख करके अर्जुन दिशाओं को भूल गए, कौन सी दिशा में क्या है, किधर उत्तर, किधर दक्षिण, किधर पूर्व, किधर पश्चिम। और कह रहे मैं महाराज इतना घबरा गया हूं कि इस समय मैं सुखी नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, अर्थात आप कृपा करके मुझे शांति प्रदान करिए। इसके बाद के जो श्लोक स्तुति के रूप में अर्जुन ने बोले हैं, 26वां और 27वां श्लोक का पाठ करके उसके अर्थ और भाव पर विचार करूंगा। आइए 26वां पाठ करें। 26वां श्लोक। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपयोधमुख्यैः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपयोधमुख्यैः। और 27वां श्लोक। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। ये 26वें और 27वें श्लोक का पाठ किया गया भक्तों। अब इन श्लोकों के शब्दार्थ और भावार्थ पर विचार करना प्रारंभ किया जाएगा। श्री राधे। भक्तों, अर्जुन को जो दर्शन प्राप्त हो रहा है कन्हैया का, बहुत भयंकर विशाल विकराल विश्व विराट रूप का दर्शन, वो दर्शन करते हुए अर्जुन जो जो देख रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु अमी सर्वे एव धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अवनिपाल संघैः सह त्वां प्रविशन्ति च भीष्मः द्रोणः तथा असौ सूतपुत्रः अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः सह ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणाः विशन्ति केचित् चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः दशनान्तरेषु विलग्नाः सन्दृश्यन्ते। अर्जुन ने क्या कहा भक्तों? उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि ये सभी धृतराष्ट्र से पुत्र, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, एक पुत्र नहीं, धृतराष्ट्र के सर्वे धृतराष्ट्र से पुत्र, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और अवनपाल संघय अर्थात राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र के सब पुत्र और उनके साथी राजाओं के सहित वो
पुत्र भी और उनके साथी जो राजा लोग वो सभी आप में प्रवेश कर रहे हैं। त्वाम प्रविशन्ति, त्वाम प्रविशन्ति अर्थात ये सब आपके मुंह में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, आपके इस काल स्वरूप मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। महाभयंकर आपके मुख में अग्नि की ज्वाला जिसमें निकल रही, उसमें ये सब धृतराष्ट्र के बेटे और उनके साथी राजा लोग प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं प्रभु, भीष्म द्रोण तथा असौ सूतपुत्र अस्मदीय अपि योध मुख्य, महाराज भीष्म पितामह भी, द्रोणाचार्य भी, और वो कर्ण, देखो अर्जुन को उस समय भगवान ने ज्ञान नहीं होने दिया कि कर्ण सूत पुत्र नहीं उनका भाई है। अर्जुन यही बोल रहे हैं कि सूत पुत्र कर्ण भी आपके मुख में प्रवेश करता जा रहा है, द्रोणाचार्य भी प्रवेश कर रहे हैं, भीष्म पितामह भी आपके भयंकर मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और ये सूत पुत्र ऐसा नहीं समझ पाए उस समय भी अर्जुन कि ये उनका भाई है कर्ण। बोले सूत पुत्र जो है ये कर्ण आपके मुंह में प्रवेश करता जा रहा है, अर्थात ये अब मरने के लिए घुस रहा है आपके भयंकर अग्नि वाले मुख में। और अस्मदीय अब योद्ध मुख्य ही, और हमारे पक्ष के भी बहुत से योद्धा, बड़े बड़े योद्धा। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं देख रहा हूं हमारे पक्ष के अर्थात पांडव पक्ष के भी बड़े बड़े मुख्य मुख्य योद्धा भी, ये सब सह थे, ये सब एक के साथ ही साथ सब, अर्थात अलग अलग नहीं, सब एक दूसरे के साथ ही साथ। ते दंष्टा करालानि भयानकानि, आपके भयंकर दांतों से भरपूर, भयंकर ज्वालाओं से भरपूर आपका जो मुख दिख रहा है अत्यंत भयंकर विकराल, उसी मुख में जो कि अत्यंत भयानक है, उस मुख में भयानकानि वक्त्राणि, भयानक मुखों में, एक मुख में नहीं, मुखों में, वक्त्राणि अर्थात आपके अनंत मुखों में ये सब राजा लोग और सब धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कर्ण और हमारे भी पक्ष के बहुत सारे योद्धा, बड़े बड़े योद्धा, आपके भयानकानि वक्त्राणि, आपके महाभयंकर मुखों में त्वरमाणा विशन्ति, त्वरमाणा अर्थात बड़े वेग से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बड़े आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे, जैसे आंधी में पत्ते उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ते हुए सब आपके मुख में जा रहे हैं। त्वरमाणा विशन्ति, और केचित् चूर्णितैः उत्तमांगैः दंष्ट्रान्तरेषु विलग्नाः संदृश्यन्ते, और कितने तो ऐसे महाराज जो चूर्ण चूर्ण हो गए हैं, और उनके सिर उत्तमांग अर्थात उन लोगों के जो आपके मुख में जा रहे हैं उनके सिर दशनांतरेषु विलग्नाः संदृश्यन्ते, आपके दांतों के बीच में लगे हुए लटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात आपका दांत इतना भयंकर है कि उन दांतों के बीच में न जाने कितने कितने योद्धाओं के सिर पिसते हुए लटकते हुए हमें दिख रहे हैं। ये महाभयंकर स्वरूप जो अर्जुन ने प्रभु का देखा है, उसमें किस तरह से लोग पिसते चले जा रहे हैं, घुसे चले जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, ये जो अर्जुन ने देखा उसको भगवान से स्तुति करते हुए निवेदन किया है। ये आपने श्रवण किया 27वां श्लोक। अब 28वें श्लोक की चर्चा कल की जाएगी। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों,
श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 11वें अध्याय के 27वें श्लोक को, जिसमें अर्जुन प्रभु की स्तुति करते हुए अलौकिक दिव्य दर्शन प्राप्त करते हुए दर्शन के दृश्यों को अपने स्तुति में बोलते जा रहे हैं। और अर्जुन इस प्रकार से अपने परम प्रिय गुरुदेव भगवान ईश्वर से स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख में, आपके दिव्य गात्र में, आपके अलौकिक स्टेजों में, विश्व विराट स्वरूप में देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, आपके मुखारविंद में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें ज्वाला निकल रही है। और केवल वही नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे भी पक्ष के बहुत से योद्धा, सबके सब आपके दिव्य परंतु अत्यंत कराल मुखारविंद में प्रवेश करते जा रहे हैं और आपके भयानक मुख में वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। दौड़ दौड़ के लोग प्रवेश कर रहे हैं, जैसे आप अपने मुख में खींच रहे हैं इनको। और कितने तो ऐसे भी हैं जिनके शरीर के सिर आपके दांतों के द्वारा चबाए जा रहे हैं और बीच में लटके हुए हैं। आपके दांतों के बीच में उनके शरीर के अंग और सिर लटके हुए दिखलाई पड़ रहे हैं मुझको। ऐसा भयंकर दृश्य मैं देख रहा हूँ। और ये जो अर्जुन ने स्तुति की है, वो श्लोक जो है 26वां और 27वां, उसका हम पाठ करके फिर आज के पाठ में आपको लेकर चलते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमांगैः। ये पाठ भक्तों 11वें अध्याय के 26वें 27वें श्लोक का, जो अर्जुन के द्वारा की जाने वाली स्तुति के पाठ श्लोक हैं। अब आज वाले पाठ को अर्थात 28वें श्लोक को आप पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम सब मिल करके अर्जुन के द्वारा जो की गई स्तुति है, उसमें 11वें अध्याय का 28वां श्लोक, जो आज का पाठ है, हम सब मिल करके पाठ करते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। ये रहा 28वां श्लोक का पाठ। अब इस 28वें श्लोक के शब्द और भाव का हम चिंतन करने, मनन करने चल रहे हैं, तो आप श्रवण करिए। अर्जुन विनती करते हुए करें, प्रभु यथा, हे विश्वमूर्ति, यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा अमी नरलोकवीराः तव अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि विशन्ति। अर्जुन स्तुति करते हुए कह रहे हैं, प्रभु, हे विश्वमूर्ति परमात्मा, आप ही चारों तरफ दिख रहे हो,
आपका अत्यंत प्रचंड स्वरूप है। जैसे कोई नदियों के बहुत से जल का प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ता है, अर्थात समुद्र में प्रवेश करता है जल नदियों का तीव्रता से, वैसे ही ये नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते जा रहे हैं, दौड़ते हुए, भागते हुए। जैसे इनको पता नहीं कि ये कहाँ जा रहे हैं, और जैसे नदियों का जल नदियां प्रवेश करते जाए समुद्र में, ऐसे ही आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। ये 28वें श्लोक में अर्जुन ने स्तुति की है। आइए 29वें श्लोक की स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु यथा पतंगा नाशाय प्रदीप्तम ज्वलनम समृद्ध वेगा विशन्ति तथा एव लोका अपि नाशाय तव वक्त्राणि समृद्ध वेगा विशन्ति। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु जैसे पतंगे, पतंगे कौन से होते हैं? पतंगे अर्थात वो उड़ने वाले कीड़े जो बरसात में तेज रोशनी देख करके उधर दौड़ करके आते हैं, वो रोशनी की चमक देख के आते हैं और जल करके राख हो जाते हैं सब। चाहे बिजली की रोशनी हो, चाहे किसी प्रकार की रोशनी हो, उसमें भाग के आते हैं। आग जल रही उसमें भी आ जाते हैं, तेज रोशनी हो उसमें बहुत तेज आते हैं। तो जैसे पतंग मोहवश, अज्ञानवश नष्ट होने के लिए, नाश आए, उनको पता नहीं कि मैं नष्ट होने जा रहा हूं, लेकिन वो नष्ट ही होते हैं, चमक देख करके आते हैं। जैसे पतंगे वैसे ही प्रज्वलित अग्नि में, जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में अज्ञानवश नष्ट होने के लिए आकर के गिरते जाते हैं, ऐसे ही समृद्ध वेगा अत्यंत वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं जैसे पतंगे अग्नि में, वैसे ही ये सब लोग जो हैं, जो युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए हैं, ये भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में बड़ी तीव्र गति से, बड़े तीव्र वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं आपके भयंकर मुख में। जैसे आग में पतंगा कूदे दौड़ के गिरे, ऐसे ये सब बड़े बड़े योद्धा, वीर, ज्ञानी, अपने को बनने वाले अहंकारी, सब बड़े अपने को शक्तिमान बनते थे, ये इनकी शक्ति आज खत्म हो गई है। ये आपके दांतों में पिसते हुए चले जा रहे हैं, इनके शरीर के अंग लटक रहे हैं आपके दांतों में, और आपके मुख में अत्यंत वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते जा रहे हैं। ये अर्जुन ने देखा, और जो जो देख रहे हैं वही स्तुति में बोलते जा रहे हैं अर्जुन। आइए अब अगला श्लोक का पाठ करें, अर्थात 30वें श्लोक का हम सब मिलकर पाठ करेंगे। ले लिहि से ग्रसमान समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। ले लिहि से ग्रसमान समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। सब लोगों को
ग्रसन करते हुए तेजोमय भयानक विश्वरूप का दर्शन किया अर्जुन ने। और जो दर्शन कर रहे हैं वही बोल रहे हैं अपने मुख से। अर्जुन स्वतः ही उनके मुख से दिव्य शब्द निकलते जा रहे हैं और अर्जुन कह रहे हैं प्रभु, और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अर्जुन स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु, आप सभी समग्रान लोकान ज्वलद्भिः वदनैः ग्रसमान समन्तात् लेलीयसे विष्णु तव उग्राः भासः समग्रम जगत तेजो भी आपूर्यम आपूर्य प्रतपन्ति। हे प्रभु, संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से आप बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है, क्योंकि आपके मुखों से ज्वाला निकल रही थी, इसलिए इतना उग्र प्रकाश हो गया है कि सारा जगत तप रहा है आपके दिव्य प्रकाश और ज्वाला से, आपकी प्रचंड अग्नि से, आपके भयंकर स्वरूप से। और भक्तों, एक बार देखो, अर्जुन ने कहा है ले लिए से, आप बार बार चाट रहे हो किसको? जिनको खा रहे हो। तो कैसे चाट रहे हैं प्रभु? जैसे आपको चटनी बहुत पसंद आ जाए तो आप खाते खाते जीभ से बार बार अपने होठों को चाटने लग जाओ कि अब इस पूरी संतुष्टि नहीं हुई है, अभी जो मुंह में गया वो तो अंदर चला गया, लेकिन जो होठ पर लगा हुआ उसका भी स्वाद ले लें, उसको भी चाट लें। बढ़िया कोई स्वादिष्ट चीज खा रहे हो, चाट रहे हो, कोई हलवा, कोई खीर, कोई चटनी, तो उसको आप जीभ निकाल निकाल के बार 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 चाटते रहते हो। जब तक पूरा चाट न जाओ होठों को, तब तक चाटते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत स्वाद आ रहा है। महाराज, ऐसे ही प्रलयकारी भगवान का जो स्वरूप प्रकट हुआ है ना, उसमें पता नहीं कब के भगवान इस प्रलयंकर रूप में भूखे प्यासे थे कि इन सबको खाए जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं। इसमें केवल दुष्ट ही दुष्ट नहीं थे, अरे जिन जिन का काल आ गया था उन सबको चाटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब द्रोण और भीष्म पितामह को भी तो चाटते खाते देखा है अर्जुन ने, कर्ण को भी देखा है, द्रोण और भीष्म पितामह को भी देखा है कि उनको कन्हैया अपने भयंकर मुख में खाते जा रहे हैं और उन लोगों के अंग प्रत्यंग, हड्डियां और खोपड़ियां सब दांतों में भगवान की फंसी हुई है, और जो उनका मांस और रुधिर सब फैल गया है भगवान के मुख पर, जैसे नरसिंह भगवान के मुंह पर फैल गया हो। तो उनको खाने से पूरा तृप्ति नहीं हो रही थी। अपनी जीभ को, एक मुख की बात नहीं है, अनंत मुखों की जीवा को निकाल निकाल करके और मुख पर लगे हुए खून को और मांस को और चाट रहे हैं। ऐसे चाट रहे जैसे उनको बड़ा स्वाद आ रहा है। क्या भयंकर रूप होगा, कल्पना नहीं कर सकते हो आप। कन्हैया के मक्खन चाटने की बात तो आपने बहुत सुना है कि कन्हैया मक्खन चाटता रहता है, खाता रहता है, कड़ी चाट लेता है सखाओं के मुंह से, और मक्खन चाटता रहता है गोपियों के दिए हुए उंगलियों में से। लेकिन भक्तों, ये भयंकर रूप कृष्ण का नहीं सुना देखा होगा, समझा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा कि भयंकर से भयंकर, बड़े से बड़े पहलवानों को चबाए जा रहे हैं और खोपड़ियां तक उनके कड़कड़ा रही, चटचटा फटफटा रही हैं, और मुंह
से दांतों से गिर रही हैं, फिर मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, और जो होठों पर और मुख पर लगा हुआ है वो सब चाट चाट करके संतुष्ट हो रहे हैं। ये दृश्य देखा अर्जुन ने और वही स्तुति में बोला है। ये 30वें श्लोक की चर्चा आपने श्रवण किया। 31वें श्लोक में अर्जुन की स्तुति के साथ प्रश्न आता है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 11वें अध्याय के 30वें श्लोक को, जिसमें अर्जुन स्तुति कर रहे हैं प्रभु के परम तेजोमय दिव्य विश्व विराट स्वरूप का दर्शन करते करते जो जो दर्शन कर रहे हैं, जो जो दृश्य दिखलाई पड़ रहे हैं, उन्हीं को अपने मुख से बताते हुए अर्जुन भगवान के सम्मुख स्तुति कर रहे हैं। महान भक्त अर्जुन बारंबार प्रभु को प्रणाम करते हैं और उनकी महिमा, उनका तेज जो दिखलाई पड़ रहा है, जो ऐश्वर्य दिखलाई पड़ रहा है, उसको बताते हैं, प्रभु मैं ये देख रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ। तो कल जो आपने अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति में आखिरी श्लोक श्रवण किया था, वो था 11वें अध्याय का 30वां श्लोक। उसमें अर्जुन ने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा, जिसमें से भयंकर ज्वालाएं निकल रही हैं, ऐसा मुख आपके, एक नहीं, मुखों द्वारा, अर्थात वदनई, बहुत सारे मुख आपके हैं, उन सब भयंकर महाभयंकर मुखों के द्वारा आप संपूर्ण लोगों को ग्रास करते हुए ऐसे भोजन कर रहे हैं, सबका, सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, अपने मुंह को चाट रहे हैं, जो लगा हुआ आपके मुंह में, जो खाए जा रहे हैं सबको, वो आप चाट रहे हैं, जैसे स्वाद आपको आ रहा है। ऐसा बहुत भयंकर काल स्वरूप धारण किया आपने। तो हे विष्णु, हे प्रभु, आपका ये उग्र प्रकाश, जिस पर आंख खुल नहीं रही है, कोई देख नहीं सकता, इतना प्रचंड प्रकाश युक्त रूप, ये संपूर्ण जगत को आपके तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। महाराज, एक सूर्य निकल आता है तो दोपहर में कितना तपाता है। अब आप विचार करो, उस समय क्या अद्भुत भयंकर ताप रहा होगा, कितना ऊंचा टेम्परेचर रहा होगा, कैसे भगवान ने बचाया होगा अपनी सृष्टि को। अनंत सूर्यों के बराबर महाप्रचंड तेज और ताप प्रकट हो रहा है। लाखों मुखों से भट्टी जैसे आग की ज्वालाएं फेंक रहे थे, बल्कि और ज्यादा भयंकर रूप, जिसमें सब जल रहे थे, गिर गिर करके आ रहे थे। तो उस तेज के द्वारा सबको तपा रहे थे, प्रतपन थे, अर्थात सब जल भून से रहे थे, और कितने तो उड़ते हुए उनके भयंकर महाभयंकर मुख के अंदर घुसे चले जा रहे थे और प्रभु उनको चबाए जा रहे थे। ये अर्जुन ने देखा और वही स्तुति किया है 30वें श्लोक में। आइए हम 30वें श्लोक का पाठ करें, फिर आज के पाठ में आपको लेकर चलें। ले से ग्रसमान समन्तालोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राहो प्रतपन्ति विष्णु। ले से ग्रसमान समन्तालोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः
तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतपन्ति विष्णो। तो इस प्रकार से अर्जुन ने स्तुति किया था जो आप कल श्रवण किए थे। अब आज के पाठ में चलिए, अर्थात 31वां श्लोक पाठ करिए। 11वें अध्याय का 31वां श्लोक। आइए हम मिलकर पाठ करें। अर्जुन प्रभु की स्तुति करते करते जिज्ञासा अपनी प्रकट कर रहे हैं। उग्र रूपधारी भगवान को तत्व से जानने के लिए अर्जुन की जिज्ञासा अर्थात प्रश्न उनका प्रकट हो रहा उनके श्रीमुख से। और अर्जुन बोल रहे हैं प्रभु। अब उनका श्लोक सुनिए, आप पाठ करिए। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। इस 31वें श्लोक के द्वारा अर्जुन ने स्तुति भी किया है और अपनी जिज्ञासा का प्रश्न भी रखा है। उनके इस स्तुति युक्त प्रश्न का अर्थात 31वें श्लोक का अब हम शब्दार्थ और फिर भाव मंथन प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम बहुत श्रद्धा के साथ अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति के शब्दों को श्रवण करें। भक्तों, अर्जुन द्वारा की गई इस स्तुति में वो प्रभु से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, कृपा करके मैं आख्याहि अर्थात मुझे बतला दीजिए कि भगवान उग्र रूपः कह, आप उग्र रूप वाले कौन हैं। इतना तो मुझे पता है कि आप मेरे कृष्ण हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे सखा हैं, लेकिन जो आज रूप देख रहा हूं इसमें मैं जान नहीं पा रहा हूं कि वास्तव में आप कौन हैं। आपके रहस्य को मैं नहीं जान पाया कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं जो अब तक देखता जानता था उससे कुछ और हैं आप। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मैं आख्याय भगवान उग्र रूप कह, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। देववर ते नमः अस्तु प्रसीद। हे देववर अर्थात देव में श्रेष्ठ प्रभु, ते नमः अस्तु प्रसीद, आपको नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। आपका महाभयंकर रूप देख करके लगता है कि आप किसी कारण से बहुत उग्र हो गए हैं, अर्थात लगता है आप नाराज हैं सबके ऊपर। इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए, आप शांत हो जाइए, सौम्य हो जाइए। और आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, और आद्यम अर्थात हे आदि पुरुष, भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपको मैं जान नहीं सका कि आप हैं कौन। इसलिए अब आपकी कृपा से मैं आपको जानना चाहता हूं कि वास्तव में आप कौन है। ही तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। जिस प्रवृत्ति में आप इस समय दिखलाई पड़ रहे हैं, इस प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। आप सबको खाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, और महाप्रचंड तेज आपका प्रकट हुआ है जो तपा रहा है सबको। आपकी इस प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता, न देखा, न सुना, न जाना। इसलिए आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि वास्तव में हे आज पुरुष आप कौन है। आपका इतना उग्र रूप है, ये तो समझ में आता है कि आप देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं,
बारंबार आपको प्रणाम है प्रभु। अपने भी कृपा करके इस दास को बता दीजिए कि आप वास्तव में कौन हैं और हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हमारे ऊपर आप रुष्ट मत होना प्रभु। हम आपके बहुत छोटे से दास हैं, नन्हे से दास हैं, इसलिए हमारी निम्नता देख करके, हमारी क्षुद्रता देखकर हमारे ऊपर दयापूर्वक प्रसन्न हो जाइए आप, और कृपा करके अपना परिचय भी दे दीजिए। यह अर्जुन की स्तुति थी 31वें श्लोक में। अब इसके बाद 32वें श्लोक में प्रभु बोलना शुरू करते हैं और बताते हैं कि वे कौन हैं, किस लिए ये रूप धारण किया है। तो आइए 32वें श्लोक का हम पाठ करें मिलकर के। हम सब लोग भगवान की दिव्य वाणी प्रकट हुई जो अर्जुन के जिज्ञासा को सुन करके, जिज्ञासा का समाधान करने के लिए जो श्लोक 32वां प्रभु के श्लोक मुखारविंद से प्रकट हुआ। आइए 32वें श्लोक का पाठ करें। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। प्रभु ने कृपा करके अपना परिचय स्वयं दिया है और अपनी शक्ति और सामर्थ्य का संकेत किया है एक श्लोक में। आगे तो बहुत बताते हैं, उसको हम बाद में श्रवण करेंगे। अभी उनके श्रीमुख से जो श्लोक प्रकट हुआ है 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, आइए उसका भाव, शब्दार्थ ये मनन करें, अध्ययन करें। 32वां श्लोक जो आपने पाठ किया उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। अर्जुन के प्रश्न के बाद भगवान का उत्तर है ये, और कह रहे हैं अर्जुन लोकक्षय कृत प्रवृद्धा कालः अस्मि इह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः ए प्रत्यनीकेषु अवस्थिता योधाः ते सर्वे त्वां ऋते अपि न भविष्यन्ति। ये प्रभु ने स्वयं अपने श्री मुखारविंद से घोषणा कर दिया अर्जुन के सम्मुख। प्रभु क्या कह रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन लोकक्षयकृत प्रवृद्धा कालः अस्मि, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। स्वयं भगवान महाकाल है। भगवान ने कहा लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध अर्थात बढ़ा हुआ कालः अस्मि, मैं महाकाल हूं। और इह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्ता, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए ये प्रत्यनीकेषु अवस्थिता योद्धा, जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ते सर्वे त्वां ऋते अपि न भविष्यन्ति, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तू ये मत सोचना कि तेरे द्वारा ही इनका नाश होने वाला। अरे तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये नहीं बचने वाले। ये सब मैं महाकाल जो प्रकट हुआ हूं, मेरे द्वारा ये सब का नाश हो जाएगा, और इसी कार्य के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। भक्त भगवान का जो अति भयंकर महाप्रचंड रूप प्रकट हुआ था, जिसको देख के थर थर देवी देवता कांप रहे थे, यहाँ तक कि दिव्य नेत्र प्राप्त होने पर भी अर्जुन भी कांप रहे थे,
तो अर्जुन ने पूछा, आप वास्तव में कौन है प्रभु, कृपा करके बता दीजिए। तो भगवान ने कहा, मैं महाकाल हूं। किस लिए आए हुए प्रभु? बोले, लोगों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं, और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, क्योंकि पाप और धर्म बहुत बढ़ गया है। इन महापापियों और धर्मियों और इनका साथ देने वालों का नाश करके इन प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा लोग हैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनका नाश कर दूंगा। और अर्जुन, यहाँ तक कि तू युद्ध भी नहीं करेगा तब भी कोई नहीं बचने वाले, अर्थात तेरे द्वारा शस्त्र चलाए बिना ही ये सब मर जाएंगे। इसलिए तू ये मत सोचना कि नाश तू करेगा, इनका नाश मैं करने वाला हूँ, मैं इसीलिए प्रकट हुआ हूँ। भक्तों, प्रभु अपना परिचय देते हुए अर्जुन का कर्तव्य बताते हैं। अगले श्लोक में, 33वें श्लोक में, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक को, जिसमें प्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, आप इतने भयंकर रूप वाले और प्रचंड मुख से ज्वाला से निकल रही, आप कौन है? अर्जुन ने प्रश्न किया था। तो उसके उत्तर में भगवान ने बताया था 32वें श्लोक में कि अर्जुन, लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं मैं, और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तू युद्ध नहीं करेगा, तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। ये भगवान ने 32वें श्लोक में बोला है। उस 32वें श्लोक का आइए हम लोग पाठ कर लें, फिर आज के पाठ में चलते हैं आगे। श्री भगवान वाच, कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। ये 32वें श्लोक का पाठ आपने किया। अब इसके आगे वाला आज का पाठ 33वें श्लोक का है, तो आइए हम लोग 33वें श्लोक का पाठ करें। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहिताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहिताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ये 33वां श्लोक रहा भक्तों, जिसका पाठ किया आपने। अब इस श्लोक के शब्द और भाव की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए, अतएव। किस लिए? क्योंकि पिछले अर्थात 32वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, मैं कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो,
लोक का नाश करने के लिए मैं काल प्रकट हुआ हूं, अर्थात मैं काल हूं। और ये भी कह दिया ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने ये भी कह दिया था अर्जुन से कि तू नहीं लड़ेगा तब भी ये मर जाएंगे, तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा, ये बच नहीं सकते हैं। ये विपरीत पक्ष के प्रतिपक्ष के लोग, तू नहीं युद्ध करेगा तब भी मर जाएंगे, ये नहीं बच सकेंगे क्योंकि मैं इनका काल प्रकट हो गया हूं। तो अब 33वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं इसलिए तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन तू उठ जा, अब बैठा नहीं रह आलसी की तरह से, इसलिए तू उठ जा। और क्यों उठ जाए? यशो लभस्व, यश प्राप्त कर। बात ये भक्तों कि करता तो प्रभु ही है, लेकिन यश प्रदान करते हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं यश के लिए, उसको यश प्रदान कर देते हैं। करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, यश अपने भक्तों को देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन अब तू समझ लिया ना कि तू नहीं लड़ेगा तब भी ये प्रतिपक्षी लोग मारे जाएंगे, इसलिए तू उठ जा, बैठा मत रह। क्यों उठ जा? यश लभस्व, यश प्राप्त कर। आप ऐसे समझ लो जैसे जड़ से कटे हुए वृक्ष हैं कि उन वृक्षों को किसी ने काट दिया, पहले देखने में खड़े हैं, उनको धक्का मारते चले जाओ, ढकेलते चले जाओ, सब गिरते चले जाएंगे। ऐसे कन्हैया ने तो मार दिया था पहले ही, विपक्ष के अर्थात प्रतिपक्ष के योद्धाओं को प्रभु ने पहले ही मार दिया था। अब केवल अर्जुन से कह रहे हैं यश प्राप्त करने के लिए तू देखने में युद्ध कर ले, और मरे हुए तो पहले से ही हैं क्योंकि मैंने मार दिया। यशो लभस्व शत्रुन जित्वा, अतएव तू उठ करके यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर, जीत भगवान दिलाना चाहते हैं अर्जुन को। कहते हैं शत्रुओं को जीत कर समृद्धम राज्यम, धन धान्य से संपन्न राज्य को भुंक्ष, अर्थात उसका उपभोग कर। ये सब शूरवीर एते पूर्वम एव मया निहिता, प्रभु कह रहे हैं ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, मारे गए हैं। इसलिए हे सव्यसाचिन, अर्जुन का एक नाम है भक्तों सव्यसाचिन। सव्यसाचिन का अर्थ होता है बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास जिसको हो। वैसे तो दाहिने हाथ से बाण चलता है, बाएं हाथ से धनुष पकड़ा जाता है, दाहिने हाथ से बाण पकड़ा जाता है, लेकिन कोई इसके उल्टा भी कर सके, दाएं हाथ से न चला के बाएं हाथ से ही बाण चला सके, ऐसा जो योद्धा होगा उसको सव्यसाचिन कहा जाता है। तो प्रभु ने कहा हे अर्जुन अर्थात सव्यसाची निमित्त मात्रम भव, अरे तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, बस एक बहाना, दिखलाई पड़ेगा कि तू धनुष चला रहा, बाण चला रहा, धनुष पर अपने बाण चला रहा है, ये जनता देखेगी, पब्लिक देखेगी, संसार देखेगा कि अर्जुन ने बाण मारा और वो सब मर गए। और सत्य क्या है? प्रभु कह रहे हैं एते पूर्वम मया निहिता, ध्यान रखना ये 33वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ये 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में प्रभु ने कह दिया मयैवैते निहिता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये पहले ही मार दिए गए हैं। मयैवैते
निहिता पूर्वमेव, मैंने मया निहिता सब, भगवान कह रहे हैं मैंने इनको पहले ही मार दिया है, अब मरे हुए को तू मार। मरे हुए को मारने का मतलब क्या, दिखावा में तुझे करना पड़ेगा कि तू मार रहा है, और सत्य यह है कि मैंने पहले ही इनको मार दिया है। इनके अधर्म के कर्मों के द्वारा, पाप के कर्मों के द्वारा इनकी आयु खत्म हो गई, इसलिए मैंने इनको मार दिया। अब मैं तुझको यश दिलाने के लिए तेरे हाथ से युद्ध करवा करके इनको मरता हुआ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची अर्जुन, तू केवल निमित्त बन जा, केवल तू बहाना बन जा। देखने में लगेगा कि हाँ अर्जुन ने मारा, और मारा पहले से ही मैंने। ये सत्य है संसार का। बड़े से बड़े महान कार्य, बड़े बड़े महान कार्य जो होते हैं ना भक्तों, नाम होता है किसी महापुरुष का, नाम होता है संत का, भक्त का, योद्धा का, शासक का नाम होता है कि उन्होंने ये कर दिया, जो इतने वर्षों तक कार्य नहीं हुआ वो इन्होंने किया, कर दिया। तो वो वास्तव में करते भगवान हैं, और अपने भक्तों का नाम करा देते हैं, अर्थात यश भगवान अपने भक्त को देते हैं। अर्जुन से कहा है यश लभस्व, इसी श्लोक में 33वें श्लोक में कह दिया, इसलिए उठ और यश को प्राप्त कर, क्योंकि मैंने इनको पहले ही मार दिया है। अब मैं तेरे द्वारा ये मारे गए केवल दिखाना चाहता हूं, अर्थात मैं नाम तेरा करना चाहता हूं, तेरी कीर्ति में बढ़ाना चाहता हूं। नहीं तो इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है, तुझे तो केवल एक दिखावा के लिए युद्ध करना है, और सत्य है कि मारे जा चुके हैं। कौन मारे जा चुके हैं? अर्जुन के मन में आया कि महाराज आपने किसको मार दिया है? तो फिर भगवान ने 34वां श्लोक बोला है। आइए हम 34वें श्लोक का पाठ करें। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। प्रभु बोल रहे हैं 34वें श्लोक में, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन, अरे तू जानना चाहता है मैंने किसको मार दिया? द्रोणम च भीष्मम, मैंने द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को, च जयद्रथम और जयद्रथ को, और च कर्णम और कर्ण को, तथा अन्यान अपि मया हतान, और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। योधवीरान, शूरवीर योद्धाओं को मैंने मार दिया है। यहाँ देखने के लिए दिखलाई पड़ रहे हैं कि खड़े हैं। और त्वम जहि, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मारे, ऐसा लोग जाने। मारा तो मैंने है, लेकिन मेरे प्रिय अर्जुन ने मारा, ऐसा मैं दिखाना चाहता हूं, इसलिए बाण केवल चला देना तुझको। मां व्यथिष्ठा, भय मत कर। प्रभु ने भी कह दिया भय मत कर, निस्संदेह तू रणे सपत्नान जेतास युद्धस्व युद्धस्व। भगवान ने कहा इन शूरवीर योद्धाओं को मैंने मार दिया है, इसलिए अब तू भय मत कर,
केवल बाण चलाना है, बस तू वैरियों को जीत लेगा, क्योंकि ये सब मारे हुए हैं, इसलिए विजय तेरी है। तू इन वैरियों को जीत लेगा, तू विजेता हो जाएगा। अब बताओ, प्रभु ने उन मुख्य मुख्य वीरों का नाम लिया है, जिनके लिए अर्जुन में एक द्वंद्व चल रहा था कि मैं कैसे इनको मारूंगा, कैसे ये मरेंगे। उन मुख्य मुख्य वीरों का नाम लिया। द्रोणाचार्य गुरुदेव हैं, इनको कैसे मारा जाएगा। भीष्म पितामह दादा है, पितामह है, कैसे मारूंगा। जयद्रथ वरदानी है शिव जी का, वो कैसे मारा जाएगा। कर्ण को भी वरदान मिला है, महाधनुर्धर है, उसको कैसे मारूंगा। जिन जिन के ऊपर शंका थी उन सब का ही नाम प्रभु ने ले लिया और कहा इन सबको मैंने मार दिया है। अब तो केवल युद्ध करता हुआ अपने को दिखा दे, और मार तो मैंने दिया इन लोगों को पहले ही, इसलिए तू जीत जाएगा, कोई शंका इसमें नहीं है। ये भगवान ने 34वें श्लोक में बोल दिया प्रभु ने। आगे संजय जी बोलते हैं 35वें श्लोक में, वो पाठ हम कल करेंगे। 35वें श्लोक का आज हमने 33 और 34 इन दो श्लोकों का पाठ और अध्ययन किया। प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप कल श्रवण कर रहे थे गीता जी के 11वें अध्याय के 34वें श्लोक को, जिसमें प्रभु ने कहा था, अर्जुन, जो ये प्रतिपक्ष में योद्धा लोग हैं ना, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और मैं काल रूप में प्रकट हूं, और ये तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नहीं बचने वाले, सब मर जाएंगे, क्योंकि मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण आदि को समाप्त कर दिया है। ये जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान हैं, ये सब मारे जा चुके हैं, इसलिए भय मत कर, ये मरे हुए हैं। बस मैं चाहता हूं कि तुझको यश मिले और लोग कहें कि अर्जुन ने मारा। ऐसा भगवान ने कहा महाराज। और ये भी कहा कि युद्ध में वैरियों को तू जीतेगा, क्योंकि ये मरे हुए हैं, इसलिए तू अवश्य विजयी बनेगा। तो 34वें श्लोक में प्रभु ने कहा है। आइए 34वें श्लोक का पाठ करके फिर आगे के पाठ में, आज वाले पाठ में चलेंगे। तो कल का यह पाठ है 34वां श्लोक 11वें अध्याय का। आप लोग भी पाठ करिए। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। ये प्रभु ने कहा। और अब इसके बाद भगवान के वचनों को सुन करके
महाराज जब प्रभु ने कहा ना कि सब मारे जा चुके हैं, तो एक बार तो अर्जुन डरे कि सब मारे जा चुके हैं, और फिर गदगद वाणी हो गई उनकी कि भगवान मुझे जिताने के लिए इतना काम सब कर चुके। तो संजय बोलते हैं कि ये सुनने के बाद अर्जुन की क्या स्थिति हुई है। आप पाठ करिए आज का 35वां श्लोक। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतप्रणम्य। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अब संजय ने राजा धृतराष्ट्र को ये बात बताई है कि महाराज जब भगवान कृष्ण ने सब अर्जुन को बोला है कि सब मारे जा चुके हैं, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, मैं तुझे विजयी बनाना चाहता हूं, यश को प्राप्त कर ले और तू निमित्त मात्र बन जा। ये जब प्रभु ने कहा है तो संजय कहते हैं उसके बाद क्या हुआ आप सुनिए महाराज। बात ऐसी भक्तों की, धृतराष्ट्र तो अन्यायी था, मोहग्रस्त था, अपने पुत्रों में विशेष मोहग्रस्त था, लेकिन उनके सेवक सलाहकार और सारथी संजय भगवान के भक्त थे और महान प्रभु के ज्ञानावतार भगवान वेदव्यास की कृपा थी, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो संजय सब देख भी रहे थे, जो भगवान दिखा रहे थे, जो बोल रहे थे, सब देख रहे थे वो। तो संजय ने भी प्रभु का दिव्य स्वरूप देखा है, जो अर्जुन को दिखाया भगवान ने, संजय ने भी देखा और अर्जुन की जो स्थिति हुई वो भी देखा, अर्जुन ने जो प्रार्थना की वो भी देखा सुना। और अब अर्जुन जो प्रार्थना करते हैं उसके पहले संजय बताते हैं कि राजा से कि क्या हुआ महाराज, कि भगवान के वचन को सुन करके मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान कृष्ण के प्रति गदगद वाणी में बोला, केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा। भगवान केशव के इन वचनों को सुन करके किरीटी कृतांजलि ही मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर वेपमान कांपता हुआ, अर्जुन कांप रहे थे, भयभीत थे प्रभु के प्रचंड स्वरूप को देखकर और देख रहे थे कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, ये तो महाकाल का रूप धारण किए। और नमस्कृत्वा अर्थात बारंबार प्रणाम करके भूय फिर एव भीता अत्यंत भयभीत हो करके अर्जुन फिर प्रणाम करके प्रणम्य कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके स गदगदम आह गदगद वाणी से अर्जुन बोले हैं। ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र तो सुनने को तैयार थे कि आगे क्या हो रहा, आगे क्या हो रहा है। तो संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से कहा,
अर्जुन ने क्या कहा, अब आप सुनने जा रहे हैं गीता जी के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक को। आइए हम सब मिलकर पाठ करें। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। भक्तों, अर्जुन बोले हैं उस समय प्रभु से, हृषिकेश, हे अंतर्यामिन, स्थाने तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति च अनुरज्यते भीतानि रक्षांसि दिशः द्रवन्ति च सर्वे सिद्ध संघाः नमस्यन्ति। अर्जुन तो देख रहे थे ना, वो बोल रहे हैं। पहले भी अर्जुन ने स्तुति किया था, और जब पूछा था कि आप कौन हैं प्रभु, बताइए कृपा करके, तो भगवान ने बता ही दिया कि मैं महाकाल हूँ और इन सब का नाश कर चुका हूँ, तुमको यश देना चाहता हूँ और तुम युद्ध करके यश प्राप्त कर लो, निमित्त बन जाओ। तो ये बात आप पहले सुन चुके हैं। उसके बाद संजय ने कहा कि जब भगवान ने बोला ये, तो अर्जुन हाथ जोड़ करके फिर स्तुति करने लगे। अब अर्जुन क्या स्तुति कर रहे हैं वही आप सुन रहे हैं। ऋषिकेश अर्थात हमारे इंद्रियों के स्वामी, हे अंतर्यामी परमात्मा, स्थाने तव प्रकीर्त्या, ये योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत प्रहृष्यति, संसार अत्यंत हर्षित हो रहा है। अर्थात देवता, ऋषि, मुनि, आकाश के सिद्ध लोग आपकी स्तुति करके धैर्य धारण कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। अनुरज्यते, अनुराग को भी प्राप्त हो रहे हैं। तथा भीतानि रक्षांसि, भयभीत राक्षस लोग आपके महाप्रचंड स्वरूप को देख करके भयभीत राक्षस हो गए, राक्षस लोग भयभीत हो गए, और वो भयभीत राक्षस लोग दिशः द्रवन्ति, सब दिशाओं में भाग रहे हैं। आपके महाभयंकर महाप्रचंड स्वरूप को देखकर, जिसमें से ज्वालाएं निकल रही चारों तरफ, अत्यंत तीव्र ज्योति निकल रही, इस आपके महाभयंकर महाकाल स्वरूप को देख करके भीतान रक्षांसि दिशा द्रवंती, भयभीत राक्षस लोग सब दिशाओं में भाग रहे हैं। च सर्वे सिद्ध संघा नमस्यन्ति, और प्रभु सभी सिद्ध गणों के समुदाय सब के सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्यन्ति, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि ये महाभयंकर स्वरूप जो प्रभु का प्रकट हुआ है, ये पता नहीं कितना विनाश कर देगा, सृष्टि का लय न कर दे। इसलिए सब बार बार प्रणाम करके आपकी स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु शांत हो जाइए। भक्तों, ये 36वां श्लोक जो आपने पाठ किया ना, ये तो अर्जुन ने स्तुति की है, जो दर्शन प्राप्त किया है उसके अनुसार अर्जुन बोले हैं कि प्रभु आपके नाम गुण कीर्तन को ऊपर से आकाश में, अंतरिक्ष में व्याप्त जो ऋषि मुनि हैं, वो लोग आपके नाम गुण को गा गा करके शांति को प्राप्त कर रहे हैं, और जो आपके नाम गुण के सहारे हर्षित हो रहे हैं उनको अनुराग भी हो रहा है। लेकिन जो भयभीत हो रहे हैं राक्षस, आपके महाप्रचंड स्वरूप को देखकर जो राक्षस भयभीत हो रहे हैं,
वह सब दिशाओं में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं कि यहाँ रहोगे तो नष्ट हो जाओगे, इस महाप्रचंड स्वरूप में जल के राख हो जाओगे, इसलिए भागो। सब राक्षस भाग रहे चारों तरफ, और सिद्ध गणों के समुदाय आपको बारंबार नमन कर रहे हैं। ये आपने स्तुति सुनी जो अर्जुन ने की है, जो दृश्य देखा उसके अनुसार। लेकिन एक बात ये भी समझ लो, ये महामंत्र है। किस चीज का? महामारी से रक्षा करने का। कोई घोर प्राकृतिक संकट आने पर उससे रक्षा करने के लिए, कोई बहुत बड़ी महामारी फैली हो उससे बचने के लिए, कोई राक्षसी आसुरी तामसिक शक्तियां आपके निकट आती हों उनसे बचने के लिए, कोई बहुत बड़ी निगेटिव एनर्जी आपको संकट में डालती है उससे बचने के लिए, और कोई बीमारी, संकट, कोई महामारी, कोई दैवी आपदा से बचने के लिए आप अर्जुन के द्वारा की गई इस स्तुति को, अर्थात 11वें अध्याय के 36वें श्लोक को मंत्र समझ करके, क्योंकि ये मंत्र है ही, आप इसी स्तुति को स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। घोर कोई संकट हो भक्तों, राक्षसों का, आसुरों का, कोई बड़ी भारी आपत्ति का, ऐसे कोई महाप्रलयंकर बीमारियां फैल गई हैं, उनसे बचने के लिए, निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप इसका 108 बार पाठ करिए। और शांति हो जाए तो पाठ कम कर लीजिए, लेकिन जितना ही पाठ करेंगे उतनी जल्दी आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये श्लोक की महिमा भी आपको बता दिया मैंने, इस महान मंत्र की महिमा बता दिया। अब आगे का श्लोक 37वां श्लोक हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।